छठ पूजा एक ऐसा त्योहार जिसमें सिर्फ भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, लेकिन पूरा जीवन समर्पित होता है। ये सूर्य के पूजन नहीं, अपनी आस्था का अर्पण है। साल जब ये दिन आता है तो एक माँ का हृदय खिल उठता है, एक भाई के आंसू छुप जाते हैं, एक परिवार का मन भर आता है और बॉस से छुट्टी लेने के लिए महीनों पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये है छठ। द मेन वर्ड सिपर्स, जो कि पर्वतिन संस्कृत वर्ड पर्व से आया है, जिसका मतलब है ओकेजन या फेस्टिवल कहलाते हैं। यूजुअली वुमेन होते हैं, लेकिन मैन भी ये फेस्टिवल ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि छठ एक जेंडर स्पेसिफिक फेस्टिवल नहीं है। पर्वतिन अपने परिवार की भलाई और अपने बच्चों की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ कम्युनिटीज में अगर किसी परिवार का एक मेंबर छठ पूजा शुरू कर देता है तो उन्हें हर साल इस फेस्टिवल को मनाना पड़ता है और आने वाली जनरेशन को भी ये पूजा पास करनी होती है। ये फेस्टिवल तभी स्किप किया जा सकता है जब उस साल परिवार में किसी की डेथ हो। अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर साल ये रिचुअल रोक दे तो उसके बाद इसे दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ कम्युनिटीज में ये जरूरी नहीं है। प्रसाद में ठेकुआ, खजूरी, टिकड़ी, कसार और फ्रूट्स जैसे शुगर केन, स्वीट लाइम, कोकोनट, बनाना और कई सीजन के फ्रूट्स एक टोकरी में रख के ले जाया जाता है घाट पे। खाना स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होता है और बिना नमक, प्याज या लहसुन के बनाया जाता है। इस पर्व में खाना की शुद्धता पर बहुत जोर दिया जाता है। छठ पूजा तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन क्या पता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लोग मनाना कब शुरू किए? रामायण के अनुसार जब राम और सीता अयोध्या वापस आए तो लोगों ने दीपावली मनाई और उसके छठे दिन राम राज्य अर्थात राम का राज्य स्थापित हुआ। उस दिन राम और सीता ने व्रत रखा और सूर्य षष्ठी को छठ पूजा किए। इसके बाद सीता को लव और कुश के रूप में पुत्रों का वरदान मिला। महाभारत में छठ पूजा कुंती ने की थी जब उन्होंने लक्षगिरी से बचकर निकलने के बाद ये पूजा की। यह भी माना जाता है कि कर्ण, जो कि सूर्य और कुंती के पुत्र थे, इनका जन्म तब हुआ जब कुंती ने छठ पूजा की। द्रौपदी ने भी ये पूजा की थी ताकि पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध जीत सके। माना जाता है कि द्रौपदी ने रांची के नगड़ी विलेज में एक स्प्रिंग के पास ये पूजा की थी। इस गांव में छठ व्रती ना तो नदी में ना ही तालाब में अर्घ देते हैं, बल्कि उस स्प्रिंग के पास पूजा करते हैं। ये भी माना जाता है कि ऋषि कश्यप और माता अदिति का एक आश्रम बक्सर रीजन में था। माता अदिति ने कार्तिक के छठे दिन सूर्य को अपना पुत्र के रूप में जन्म दिया। सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है क्योंकि वो अदिति के पुत्र हैं। इसी वजह से छठ पूजा सूर्य के जन्मोत्सव माना जाता है और कार्तिक का महीना पूरे साल में पवित्र माना जाता है। एक और कहानी के अनुसार किंग प्रियव्रत, जो पहले मनु स्वयंभू के पुत्र थे, काफी उदास थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। कश्यप ने उन्हें एक यज्ञ करने को कहा। ऋषि के कहने पर राजा ने संतान के लिए ये यज्ञ किया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से बच्चा मृत पैदा हुआ। इसे राजा और उनके परिवार काफी उदास दुखी थे। तब माता षष्ठी आकाश में प्रकट हुई। जब राजा ने उनकी प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, मैं छठी मैया हूँ जो पार्वती के छठे रूप में है। मैं दुनिया के सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ और बिना संतान वाले माता पिता को संतान का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने अपने हाथों से मृत बच्चे को जीवन का वरदान दिया। राजा देवी के अनुग्रह से बहुत
का कृतज्ञ हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की पूजा की। माना जाता है कि इस पूजा के बाद ये फेस्टिवल दुनिया भर में मनाया जाने लगा। छठ पूजा एक त्योहार जो सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों तक सीमित नहीं है। ये हमारी जिंदगी का एक एहसास है, एक जुनून है। जब हम सूर्य देव को प्रार्थना अर्पण करते हैं तो सिर्फ उनसे रोशनी नहीं मांगते, हम अपनी जिंदगी में जो अंधेरा है उसको मिटाने की दुआ करते हैं। ये त्योहार हमारे सपनों, हमारे दुख सुख और हमारे विश्वास का प्रतीक है। छठ teaches us that no matter how tough life gets, just like the setting sun. Thank you. जय हिंद, जय